हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वाक्य के बारे में सीखा था। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर मित्र वीडियो नहीं देखे हो, जाकर प्लेलिस्ट से उसको पहले देखिए, तो इसके बाद जो है इसको आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और मित्र, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्त। तो आज हम लोग सीखेंगे कारक। कारक के बारे में सीखेंगे। कारक किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, कारक के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कल के वीडियो में दोस्त हम लोग एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज जो हम बेसिक चीज़ों को जो हमको जानना होता है और जहाँ से चांस बनता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का, उसको हम कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं। कारक। कारक पहले तो देखिए, कारक की परिभाषा क्या होती है, आप लिखिए। कारक की परिभाषा लिखिए। परिभाषा। कारक किसे कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, ने, को के लिए आदि शब्दों का प्रयोग, जो आदि शब्दों द्वारा जो क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे कारक कहा जाता है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, ने, को के लिए आदि शब्दों द्वारा क्रिया से जो संबंध प्रकट करता है, जो संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट लिखे, दूसरी परिभाषा लिखे आप। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से जो क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे कारक कहा जाता है। कारक, उसे कारक कहते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? एक पॉइंट और लिखिए। कारक का दूसरा नाम, कारक का दूसरा नाम क्या होता है दोस्त? कारक का दूसरा नाम परसर्ग होता है। परसर्ग होता है। पर का अर्थ क्या होता है? लिखिए आप, पर का अर्थ और सर्ग का अर्थ है। पर का अर्थ लिखिए और जो है सर्ग का अर्थ लिखिए। पर का अर्थ होता है बाद में, और सर्ग का अर्थ होता है चलना, साथ में चलना। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किशोरी प्रसाद आचार्य। एक पॉइंट लिखिए। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक के 6 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं दोस्त? कारक के 6 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? कारक के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? इन्होंने जो है संबंध बोधक कारक, इन्होंने जो है लिखिए संबंध बोधक कारक एंड जो है संबोधक कारक को इन्होंने कारक नहीं माना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसी के साथ में आप लिखिएगा, लेकिन आजकल जो है आम चलन में हम लोगों का क्या बताएंगे,
कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? आप अगर पूछा जाएगा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के कितने भेद होते हैं या किन को उन्होंने कारक नहीं माना है, तो संबंध बताएंगे और संबोधन कारक को आप बताएंगे। उनके अनुसार कितने हैं कारक के भेद, तो आप कितना बताएंगे दोस्त? आप 6 बताएंगे। लेकिन आजकल जो ऐसे पूछा जाता है कारक के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के कारक होते हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्त? 8 बताएंगे। क्लियर हुआ इतना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके देखते हैं कि जो 8 कारक हैं, 8 भेद हैं, उनको हम लोग देखते हैं। कारक के जो 8 भेद हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे तरीके समझेंगे, ताकि जो क्वेश्चन बनता है वो छूटे ना हमसे और गलती ना हो। ठीक है दोस्त, आप लिखिए कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। लिखिए कारक के 8 भेद होते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। यहां लिखिए प्रथमा कारक, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। क्लियर हुआ इतनी बात? चलिए अब प्रथमा को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। पहला लिखिए कर्ता। दूसरा कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक हो गया, और जो है संबंध अधिकरण, और क्या लास्ट कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक। इतनी बात क्लियर हुई आपको? अब इनको देखा, इनका चिन्ह, इनकी विभक्ति क्या होती है, इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है, उनको लिखिए। कर्ता के क्या होता है? कर्ता की विभक्ति क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध का के की, रा रे री ना ने नी, तो संबंध का हो जाएगा का के की, रा रे री और ना ने नी हो जाएगा। अधिकरण क्या होगा? में, पर। क्लियर हुआ? संबोधन का क्या होगा? विभक्ति हे, हो, अरे, ये सब। क्लियर हुआ इतना बात? इसके बाद आप लिखिए इनकी मीनिंग क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है दोस्त, जो एग्जाम में बनता है उनको लिखिए इसी के सामने। यहां से डायरेक्ट पूछा जाता है। कर्ता कारक ने मतलब किस, कर्ता का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला। यहाँ लिखिए कर्ता मतलब काम या कार्य को करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। कार्य को करने वाला, को करने वाला। क्लियर हुआ इतना बात? कर्ता कारक किसे कहा जाता है? जो कार्य को स्वयं करे। ठीक है दोस्त, ये हो गया कर्म जिस पर जो क्रिया का जो फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े। क्लियर हुआ इतना बात? करण से के द्वारा। क्रिया का आधार क्या है? क्रिया का आधार क्या है? क्रिया का आधार। ठीक है दोस्त, क्रिया का आधार हो गया। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान मतलब अलग, दान मतलब जानते हो अलग होता है, अपने से जो अलग हो दूसरे के लिए किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इतना क्लियर हुआ बात आपको? संप्रदान को या के लिए होता है।
इसे मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब क्या होता है इसका, जिसके लिए क्रिया की जाए। क्लियर हुआ। अपादान मतलब अलग होने के भाव में। अपादान क्या होगा, अपादान के क्या होगा, अलग होने, जिससे कोई वस्तु जो है अलग होती है उसे अपादान कहते हैं। जिससे कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु अलग हो, उसे क्या है, संप्रदान, उसे अपादान कहते हैं। संबंध, जिससे परस्पर संबंध हो, जिससे परस्पर संबंध हो क्रिया का। इसका अधिकरण, जो क्रिया, यहाँ तो क्रिया का आधार हो गया, और यहाँ क्या होगा, क्रिया का, यहाँ क्रिया का आधार, यहाँ इसके बाद अधिकरण में क्या होगा दोस्त, जो क्रिया, यहाँ आधार नहीं, यहाँ साधन होगा दोस्त, यहाँ साधन होगा, यहाँ साधन होगा, इसमें जो है आधार होगा। क्रिया का आधार क्या है, क्रिया का आधार, या एक पॉइंट दोनों आप क्लियर रखिएगा। और संबोधन मतलब जिससे किसी को संबोधित किया जाए, जिससे किसी को संबोधित किया जाए, जिससे किसी को संबोधित किया जाए। क्लियर हुआ इतना बात। एक नोट में लिखिए, आप नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, कर्ता कारक की पहचान के लिए, कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ, कौन का प्रश्न करते हैं, कौन का प्रश्न करते हैं, और कर्म कारक की पहचान के लिए, कर्म कारक की पहचान के लिए, कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन सा प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, क्या और जो है किससे प्रश्न करते हैं। क्लियर हुआ। तो आपको जो है कर्ता कारक और कर्म कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। ये पॉइंट को आप नोट डाउन करिए। कर्ता के साथ क्या करेंगे, कौन का प्रश्न करते हैं, और जो है कर्म के साथ क्या करेंगे, क्या किससे प्रश्न करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुआ। तो आज के वीडियो में बस मित्र यही देखना था। इतना जब आपको क्लियर हो जाएगा, अगली वीडियो में हम लोग अपने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, जो है इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे वहाँ, और बेहतरीन तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे अगली क्लास में हम लोग, ताकि जो है हम लोगों को जो कन्फ्यूजन, टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आज के वीडियो हम लोगों ने परिभाषा देखा, परिभाषा के बारे में पढ़ा, कारक को जो है किस नामों से और जाना जाता है, पर का अर्थ होता है बाद में, और सर का अर्थ होता है चलना। क्लियर हुआ इतनी बात। इसके बाद हम लोगों ने जो कारक के कितने भेद होते हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार पूछा जाता है, तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। किसको उन्होंने कारक नहीं माना है, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो कौन, संबंध कारक और संबोधन को कारक को उन्होंने कारक नहीं माना। समास में आप जो है समास में आप याद रखिएगा, दोनों की मिक्स ना करिए। वहाँ जो है कर्म कारक को नहीं माना गया है समास में, और जो है संबोधन को नहीं माना गया है। ठीक है, क्लियर है दोनों बात। इसके बाद हम लोगों ने जो आए, इसके बाद और आगे बढ़े, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ अध्ययन किया है। तो आप इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अर्थ होता है, मीनिंग होता है, एक आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतना पूछा भी गया है, ये पूछा भी गया है, ये भी पूछा गया है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहा जाता है। कर्म जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है, कर्ता कारक कहा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये मीनिंग है। ठीक है दोस्त, तो बस इतना ही आपको देखना है। 1-2 बार वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं कल की क्लास में। इससे एग्जाम्पल जो बचे हैं उसको हम लोग अपने डिजिटल बोर्ड पे करेंगे, ताकि जो है भविष्य हम दोबारा हमको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, रिवीजन करेंगे। ठीक है मित्र।
तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।